जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से आपके सामने नया प्रसंग, नई वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि हमारा प्रसंग, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आने वाली हमारी प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे और आप और हम पुण्य के भागी बनते रहें। तो हमारा बंधुओं, आज का सुंदर प्रसंग है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की एक शराबी पर कृपा, एक शराबी पर कृपा श्री गुरु महाराज जी की। तो बड़े सुंदर, सावधान होकर सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात, एक परिवार जिसमें माता पिता, पति पत्नी और बच्चे रहा करते थे, और जो उस परिवार का मुखिया था उसे ही एक गलत लत लगी थी। किस चीज की लत? एक शराब की लत। क्योंकि यह है बंधुओं, जो शराब की लत होती है, यह कहते हैं ना, शराब साराब, यानी शय से सड़ाती है, रै से रुलाती है और वै से बर्बाद कर देती है। तो ऐसे ही उनके परिवार में हुआ। यानी उस परिवार में भी यही हाल था कि पूरा परिवार उस शराब की वजह से परेशान रहने लगा और नष्ट होने लगा। पति पत्नी, जो पति था वह हमेशा शराब में धुत रहता था और वह हमेशा पीकर आता था, जिस कारण सभी बच्चों को, माता पिता को, पत्नी को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता था। पत्नी, बच्चे और माता पिता जो कि सत्संग में जाया करते थे, और गुरु महाराज जी को एक दिन यह वाली बात बताई कि हे गुरु महाराज जी, क्या आप ऐसी कोई कृपा कर सकते हैं जिससे मेरी पति की यह गंदी आदत छूट जाए? तो ये ऐसी कृपा हम पे कर दीजिए कि वह शराब की ओर देखे भी ना। और वही हुआ। गुरु महाराज जी से कहने का क्या परिणाम हुआ बंधु, जो सत्संग में जाते थे? गुरु महाराज जी ने कहा, मैं आपके यहाँ एक दिन घर पर आऊंगा। बोले ठीक है महाराज, आप घर पे आइएगा, और कुछ और भी उपाय पूछे कि और भी कोई उपाय बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, मैं वहीं आकर जो भी बताऊंगा, घर आकर बताऊंगा। अब वह एक दिन घर आए। वह शराबी भी घर पर ही था, वह शराबी भी घर पर ही था। उसने आकर देखा कि अरे, ये तो वही गुरुजी हैं जो सत्संग देते हैं, ये तो बड़ी पूजा पाठी है, ये तो बड़े सत्संगी हैं। और क्या किया? बोले इससे पहले वह शराबी, क्योंकि शराबी हो या अन्य कोई धूम्रपान वाले हो, वह क्या करते हैं, वह उन्हें अच्छे बुरे का सब ज्ञान होता है, लेकिन कुछ विकृतियां उनकी ऐसी हो जाती हैं जो उन्हें कुएं में धकेल देती है, नरक में धकेल देती है। इतने में वह शराबी उन संत महात्मा को प्रणाम करता। लेकिन इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले बंधु ये हुआ कि गुरु महाराज जी ने, संत ने उस शराबी को दंडवत की। बोले पूरा दंडवत, बड़ी सुंदर दंडवत उस शराबी को करने लगे। अब वह शराबी चौंक गया। बोले अरे महाराज, आप उठिए उठिए उठिए, आप ऐसे मुझे दंडवत क्यों कर रहे हैं? आप तो खुद पूजनीय हैं। लेकिन उन महात्मा ने, उन संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया उस शराबी को। उन्होंने कहा, भैया नहीं नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे। उस शराबी से कहने लगे। बोले क्या मतलब? बोले भैया एक बात समझिएगा। बोले क्या? हमने तो हीरा पाने के लिए उस कांच को छोड़ा है, यानी भगवान को पाने के लिए हमने संसारिक वस्तु को छोड़ा है। लेकिन भैया तुमने तो कांच को पाने के लिए हीरा छोड़ दिया, यानी तुमने तो भगवान को छोड़कर और ऐसी संसारिक वस्तुओं को, ऐसे दुष्परिणामों को अपना लिया। तो बोले आप बड़े हुए ना कि आपने हीरा छोड़कर कांच को अपनाया और हम आपसे नीचे हो गए। संत जी कह रहे। बोले कैसे? हम तो आपसे नीचे हो गए। बोले हमने हीरे के चक्कर में केवल तुच्छ कांच छोड़ा, लेकिन आपने तो हीरा ठकरा दिया, साक्षात ठाकुर जी को ठुकरा दिया, साक्षात हरि को ठकरा दिया। तो उस शराबी के ऐसा करने पर जो संत जी ने आकर व्यवहार किया, दंडवत की, उसे समझाना चाहा, तो कहते हैं बंधुओं, उसके हृदय पे बड़ा सुंदर आघात पहुंचा, और ऐसा आघात हुआ कि उसकी जिंदगी ही बदल गई और वह भी ठाकुर जी का भक्त हो गया। और हमेशा की तरह जैसे संत महात्माओं की सब भक्तों पर, सब शिष्यों पर, सब पथिकों पर कृपा होती है, ऐसे भी उस शराबी पर हुई और उसने अपना जीवन संभाला, अपने परिवार को संभाला और भगवत धाम को प्राप्त हुआ। तो यह है बंधु
सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा। तो इसलिए आप भी ध्यान रखें, बड़े सुंदर गुरु महाराज जी के आश्रय में रहें, सत्संग करें, भजन करें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।